रिसा साहब ये फरमाइए कि वैसे इशू जो है ये सिर्फ आम आदमी नहीं उठा रहा है या ये जो ताजर हैं ये नहीं उठा रहे, आपकी अपनी पार्टी भी उठा रही है। अंदर से लोग बाकायदा रो पीट रहे हैं कि हमने क्या किया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप कैसे मुल्क चला सकेंगे, क्योंकि लोग तो सड़कों पे आ रहे हैं। बात चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा मुश्किल मरला है और बड़े मुश्किल हालात में ये बजट हमने पास करवाया है। और उसकी वजह ये है कि इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये IMF के साथ मिल के बजट बना है। वजह ये है कि क्योंकि हमें IMF से पैसे दरकार हैं और IMF से पैसे लेने के लिए ऑब्वियसली उनकी कुछ शराइत हैं जो हमें अपने बजट में उसकी रिफ्लेक्शन दिखानी है। अब IMF ने आपको ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट के अखराजात कम करें? उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा है। मैं थोड़ी सी उस पर वजाहत करता हूँ क्योंकि आपके इंट्रो में जो मैं देख रहा था उस पर कहा गया कि जी ये 1 अरब की, मेरे ख्याल से गालिबन शाहिद साहब ने कहा कि स्कीम्स हैं, वो 1 अरब कम हो चुका है सर, वो 1 अरब कम हो चुका है। वो 1 अरब नहीं, उसमें देखे ना, जो हमें इनिशियल जो बातें थी, हम लोग हल्कों से वोटें लेके आए हैं, हमने लोगों से वादे किए हैं। किसी का सर गली का वादा है, किसी की नाली का वादा है, किसी के रोड का वादा है, किसी के पार्क का वादा है। गवर्नमेंट के उसके पैसे लगाए, उससे उस दिन वज़ीर आज़म शेख साहब की जेब से क्यों निकाल रहे हैं, अजमल साहब की जेब से क्यों निकाल रहे हैं? सर मैं उस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं। उस दिन हमारी यंग पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली की, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से। हमने तमाम सब मेंबर्स ने बताया कि हमने यूथ के साथ ये वादे किए हैं, हमें ये वादे करने हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मेरी दुआ भी है, मेरी कोशिश भी है कि अल्लाह ताला करे कि ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद हम IMF के प्रोग्राम में ना जाएं। लेकिन इतनी छोटी सी मिसाल और ज़बरदस्त और खूबसूरत मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा उधार पे लेके आप घर चलाएं और फिर आप कहें कि उधार पे मैंने सारे काम करने हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स की मुझे सर बात सुनिए, मैं रिस्पेक्ट तो करता हूं, लेकिन बात ये उधार पे लेके उधार शुरू किसने किया है पाकिस्तान में? ये तो 76 साल से यही है। सर 76 साल से नहीं हो रहा ना, मैं यही कह रहा हूँ आपको। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने IMF का सारा किस्सा चिट्ठा खत्म नहीं कर दिया था सर? अब बात यह कि इन्होंने IMF ये जब आए, पता नहीं उस टाइम पार्टी में थे, लेकिन 16 महीने में जब आपकी गवर्नमेंट थी वो आपकी नहीं थी और उसके गवर्नमेंट है वो आपकी गवर्नमेंट। उसमें तमाम तर हमारे 16 इत्तेहादी थे, उन 16 महीनों में 16 इत्तेहादी थे सर। 2013 से लेके 2018 तक आपकी गवर्नमेंट थी ना? 2013 से लेके 2017 तक बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही थी। IMF की किस्तें खत्म हो चुकी थी। आप अपना नहीं समझ रहे? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे कि शाहिद खान साहब उस टाइम बिल्कुल डेफिनेट थे, लेकिन शाहिद साहब से ये भी सवाल करें ना कि शाहिद साहब ने अपने हल्के में उन्हीं IMF के पैसों से, फंड से कितने तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये भी सवाल बनता है। तो आज ही सवाल बनता, उस वक्त बनता था जब सर अब बनता है ना। अब ये अगर हमारे पे सवाल उठ रहा है कि इन्होंने हल्कों में अगर ये पैसे लगाने हैं तो माजरत के साथ कि उस टाइम तो उन्होंने भी इन्हीं पैसों में से या इसी तरह के पैसों में से अपने हल्कों में प्रोजेक्ट्स करवाए। तो ये बात नहीं है, मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। और चौधरी साहब यकीन जाने, अच्छा वैसे ये फरमाइए, हमारी कोशिश है कि ये बिल्कुल आखिरी मुश्किल हो। और महंगाई में कितनी कमी आई, 38% से लेके इन्फ्लेशन आपकी 11% पे आ गई। उस टाइम तो वाह और जबरदस्त कहा गया जी। पूरे पाकिस्तान के ताजरों को ना सर, ये कुरान का ये किसी और जगह के लिए, ये पता नहीं क्यों हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जंग के दौरान था कि जब मुश्किल में आप पड़ जाओगे तो फिर आसानी भी आ जाएगी, अल्लाह रहम करेगा। हालत जंग में ही है ना सर। बात ये है जब से ये आया ना, हालांकि हम कोरोना में भी इतनी मुश्किल नहीं थे। आप ऐसे नून लीग में होते थे सर, मैं 4 महीने हुए। बात नून लीग की नहीं है, बात नून लीग नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। ताजरों का एक मसला था कानून किराएदारी का। मियां नवाज शरीफ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम जब हुकूमत आएगी कर देंगे, नहीं किया। तरीके इंसाफ की हुकूमत ने कर दिया। कौन सा मुश्किल काम था? कानून किराएदारी का कानून पास करना था। ये बैरिस्टर साहब बैठे हैं कि भाई कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना। मियां साहब हमारे पास आए, अपारा में जलसा किया, मेरे पास हॉलिडे इन होटल में बैठे रहे, वहां प्रोग्राम किया, लेकिन कानून नहीं पास किया। ठीक हो गया। शेख साहब ये जो काम आप करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है अंजुमन ताजरा इस वक्त कर रही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आपको भी करना चाहिए। बात ये है, पहला तो मेरा बैरिस्टर साहब से एतराज ये है कि जी हम वोट लेकर आए हैं और खुदा के लिए किसी जगह से वोट लेकर आए हो, पहले फॉर्म 45 तो ले आओ। मेरा कल सुबह केस लगा हुआ है, वो कठपुतली अपना वो MNA जो बना फिरता है, तारिक फजल को कह दो कि वो अपने फॉर्म तो ले आए। वो अभी तक 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई फॉर्म नहीं जमा कराया, ना जवाब जमा कराया, ना एफिडेविट जमा कराया। भाग के चला जाता है इलेक्शन कमीशन को, जनाब मुझे जज साहब से बचा लें, ये मेरे से फॉर्म मांग रहा है।
और साथ ये भी कह रहा है कि जो झूठा बयान नदवी देगा उसको मैं जेल भेजूंगा, अब मुझे शक है कि मुझे जेल भेज देगा। ये अल्फाज कहे। अच्छा आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बता दें 68% बढ़ा दिया है बजट प्रेसिडेंसी का, इसी तरह कोई तकरीबन 40 से 48% इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बढ़ा दिया। अच्छा उससे आगे अपने MNAs की तनख्वाहें बढ़ा दी और जो वोचर्स से उनके वो 25 थे तो वो 30 बढ़ा दिए। सबकी बढ़ाई वालों की भाई बात ये नहीं है उन्होंने तो मुखालफत की, चुप करके जेब में पैसे डाल साहब उन्होंने तो मुखालफत की ना, तो ना लेने पैसे बात नहीं हुई, अपोजिशन लीडर ने पैसे वापस कर वो जब चेक बनेगा की बात है ना, अपोजिशन लीडर ने वहां तकरीर की, स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा आप कौन सिंपल फार्मूला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने खत लिखे स्पीकर साहब को कि हमारी तनख्वाह हमें दी जाए, हमारी तनख्वाह क्यों, इनकी तनख्वाह भी खत्म करें, सबकी खत्म करें, जब वो क्लेम कर रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा उससे आगे लोगों को कहना चाहिए ना सर। इससे आगे चलते हैं। देखें इन्होंने उससे ज्यादा बड़ी बेईमानी क्या की, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को एग्जेम्प्ट कर दिया जी, प्लॉट आज खरीदें कल बेचे परसों नहीं, वन टाइम है सर, वन टाइम। तो बाकी क्या, बाकियों का क्या कसूर है, जिसकी तनख्वाह 25,000 है सर यानी जो पूरी जिंदगी में एक प्लॉट बेचेगा या खरीदेगा या मकान बेचेगा खरीदेगा उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं देना पड़ेगा सारे, इसलिए कि वो आपके हिस्सादार हैं, इसलिए कि वो आप जैसी कठपुतलियों को उन्होंने मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। अच्छा फिर ये कहते थे कि जनाब 300 तक मुफ्त बिजली मिलेगी, ठीक है सर कहते थे ना, कहते थे, सुन कहते तो आप भी थे सर। नहीं हम तो जो कहते थे आज अच्छा सुने सर जान दो इनसे सवाल किया मैंने किसी इनके एक मखसूस आदमी से, मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं, मैंने कहा तुम तो कहते थे 300 मुफ्त बिजली देंगे, तो अवाम ने अगर आप किसी जरिए से किसी तरीके से पहुंच गए हैं तो अब आप ये जुर्म क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा केड़ा आवाम ने साड़ी गल मान ली सी, आवाम अगर मान लेती है और हमें वोट देती तो शायद हम भी वादा पूरा करते हैं, जिन्होंने कहते सी आए उन्होंने कहते सी काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आपने इस तरीके से इस मुल्क की आवाम से बदले लेने हैं, मुझे बताएं $1 बिलियन तो आप सिर्फ गंदम स्कैंडल में खा चुके हैं, क्यों नहीं उसको रिकवर करते, क्यों नहीं $12.5 बिलियन की वो जो प्रॉपर्टी आप ब्रेक लेने मुझे तहकीकात क्यों नहीं करते ताकि आप वो पैसा लेकर अपने मुल्क में ले आए। साहब इस टाइप की तहकीकात नहीं होती आपके दौर में भी कमीशन बना था गंदम का, चीनी का, कोई रिपोर्ट नहीं आई थी FIA ने उस पर इन्वेस्टिगेट किया था और सर वापस ले लिया था। जहांगीर तरीन इसी पे ही तो फारिग हुआ था, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से फारिग हुआ। प्रोग्राम में दोबारा खुश